पर भगवान मछली को वही मछली डाल दी गई। बेटा बेटा महानदी से भी राजी लोग ने तुम तो कह दिए थे ना कटोरा लेना राख अब लेना राख बोलो ना वो ये दाई वो मतलब समझतो कथा तो सुना तो लेकिन पहली बाबूजी लोगों से पूछो एक कमरा नानकुन पर्ची में 10 परिवार पाल पोस के बड़े कर दिन हमला अब ते 10 मंजिल बिल्डिंग बना तो लनी पूरे बोलो ते कत को कन घर बना तो लनी पूरे ये मोर लइका महेश अत का बड़ घर बना है नी पूरा अब पहली नानकुन एक ठन कमरा नानकुन पर्ची में मोर महतारी त्यानी मन बैठे हैं पूछो 10 जन लोग लइका परिवार ला पोस के मन हमन ला तेक बड़ कर दी लेकिन आज हमन कई ठन बिल्डिंग बना था हमन ला पूर्वे निकल। अब बोलो मैं एक बात बता दूं आपको ऐसे तो लाइफ में हो सब लाइफ चल रहा है ये कथा जब आती है ना तो सुदामा चरित्र में मैं अपना गणना करता हूं और जो माता जी मैंने अपने जीवन में ये सब कुछ देखा है। हम एक कमरा में 15 परिवार रहते थे छाए भाई बहिनी हम माँ बाप 8 और दीदी भाटो 12-15 परिवार एक कमरा और नानकुन पर्ची आज इतना बना दिए हैं लेकिन पूरत नहीं ले बताओ अरे कहीं नहीं राखबो तब वो कमरा में एक बोरा कोड़हाल राखबो लेकिन कमरा कभी खाली। एक भजन आती है मेरे साथ भजन करना पिंजरा ले बोले मैना जरा बोलो पिंजरा ले बोले मैना सुन लीजी मोर कहना पिंजरा ले बोले मैना सुन लीजी मोर कहना जीवन के नैये रे ठिकाना बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना पिंजरा ले बोले मैना राजा सत्यव्रत जय हो पिंजरा ले बोले मैना सुन ले जी मोर कहना जीवन के नहीं है ठिकाना कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना पिंजरा ले बोले मैना सुन ले जी मोर कहना पिंजरा ले बोले मैना सुन ले जी मोर कहना जीवन के नैये रे ठिकाना कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना पिंजरा ले बोले मैना सुन ले जी मोर कहना पिंजरा ले बोले मैना सुन ले जी मोर कहना जीवन के नहीं है ठिकाना कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना प्रेम से कहाँ ले आना कहाँ जाना राजा सत्यव्रत ने चारों तरफ देखा ये छोटी सी मछली ये बढ़ती जा रही है मैं इसके लिए कहाँ जगह दूं तुम तो बोले हो तुम जैसे मत्स्य को रखने के लिए मेरे पास बहुत बड़ा जगह है। प्रेम से जय हो माटी के तन हर तंगी माटी माँ मिल जाई माटी के बोलो बेटा। संगी माटी माँ मिल जाए माटी के तन हर
संगी माटी माँ मिल जाही। माटी के तन हर संगी माटी माँ मिल जाहे। लाख करो जी जतन कभू नहीं तो आई। लाख करो जी जतन कभू नहीं तो आही। लाख करो जी जतन कभू नहीं तो आई। लाख करो जी जतन कभू नहीं तो आही। पिंजराले बोले मैना सुन लेती मोर कहना। पिंजराले बोले मैना सुन लेती मोर कहना। जीवन के नये वो ठिकाना सही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। सही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। पिंजराले बोले मैना क्यों अभिमान करते हो क्यों घमंड करते हो। बोले मैना सुन ले जी मोर कहना। जीवन कर हरि बोल कहीं बताना कहाँ ले आना। कहाँ जाना कहीं बताना ताली बजाओ। कहाँ ले आना कहाँ जाना। राजा सत्यव्रत ने कहा ये तो महानदी से भी बढ़ गए हो, अब मैं इसे कहाँ ले जाऊं। बोले हे राजा सत्यव्रत ये मछली को निकाल कर गंगा नदी में डाल दो। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। बहुत दशरथ अजीर बिहारी। बहुत दशरथ अजीर बिहारी। बहुत दशरथ अजीर बिहारी। बहुत दशरथ अजीर बिहारी। युग तरण उपाय न को। कलयुग तरण उपाय न को। राम भजन रामायण दो। राम भजन रामायण दो। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल आधार। नाम आधारा। मर तुम्हारी नर उतर ही पारा। सुमर सुमर नर उतर ही पारा। गिराले बोले मैना सुन लेती मोर कहना। गिराले बोले मैना सुन लेती मोर कहना। जीवन के नये वो ठिकाना सही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। सही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। पिंजराले बोले मैना बोलो 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 राधे। पिंजराले बोले मैना सुन ले जी मोर कहना। जीवन के नये तेरे ठिकाना नहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। नहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। नहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। नहीं बताना कहाँ ले आना। बोलो जय जय श्री राधे। देखो भाई भगवान हाथ दे बेटियों बने बने ताली वाली बजाए करे। तुम्हार ताली देखतो ना मोरे ताली बिगड़ जाती। ताली बजे तो बने ठोस बाय बजाए करे। कत को जन तो लइका सुता थन इसने कोनो ताली बजाई। अरे बढ़िया इसे सुंदर लगा के ताली बजाए करो। भगवान हाथ दे हैं? गटारन का सांखी दे दे कि नहीं। ये हाथ लब का खाज बदे जो कमाज बदे। अरे हाथ ला तो एक करती भी दे कि भगवान के भजन करो। कुछ तमाई निकालो भगवान के भजनों में। महानदी से बढ़ गए। अब राजा भाई अब सवाल पैदा नहीं है। नानगन मछली कैसे बढ़त बढ़त जात कैसे। सत्यव्रत कहते हे भगवान ये मछली है कि काहे कैसे का। नानकन सिकुन काड़ी कस मछली रही थे एक लेते एक पात्र में बढ़त जाते हैं। मछली का है तोर मन में अहंकार के बीज लबो डरे
आदमी के हृदय में देखो काम क्रोध लोभ मोह मल मत्तर और सबसे बढ़कर है अहंकार। मैं उस दिन बताया हूँ ये 7 गांठ के बांस के मतलब हुई है भगवान। अच्छा चलो बेटा, जब माँ के गर्भ में आए हो तो क्या लेकर आए थे? बोलो बोलो ना। वो ये दे तुम्हारा आदत एक ठन खराब है, कोनो पूजा करे ही ता उल देख मोला कौन देखे? अरे मोला देखू कि कितने बैठे हो, तो तुम्हार मन की आदत हुई खराब है, एक जन पूजा करे ही ताने तो मोला नहीं देखो। बोलो ना माता जी, जब माँ के गर्भ में जन्म लिए हो तो क्या लेकर आए थे? कुछ नहीं, झूठ मत बोलो, भागवत में बैठे हो। बोलो बेटा हो तुम 4-6 जन्म बोलो। माँ के पेट ले जन्म ले हो टका लेके आए, कहां पर लबारी मार थोड़े लेके आओ। तुम्हारा हाथ बंधा रही इसकी नहीं, डोरो बंधा रही, मोरो बंधा रही। बोलो बाबूजी सही है कि ऐसने करके आए हो? यही तो समझाना है। कई जन नहीं कहते क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे। ये गलत बात है। आने के समय लेकर आए हो, जाने के समय लेकर नहीं जाओगे। आए के समय हाथ में लाने हो दाई हो, जाए के वक्त हाथ में नहीं साथ में जे। अब मोला पूछो ना, मैं बता दूं। तुम अनतका सुनथो पहली मैं बोले हो ना शुरू के दिन में, तुम अनतका सुने हो मोरलत सुनो। मैं परसत हो तुम्हारा मिठाई तो खावा हो, नहीं मिठाई मत खाओ। मुट्ठी बांधी थी कि नहीं? अब लेना बोलो ना, अब ऐसे ऐसे काबर करो। अरे मुट्ठी बांध के आए हो जग में हाथ पसारे जाना, मुट्ठी बांध के आए हो जग में राजा पसारे जाना। बोलो बोलो, अभी बोले हो ना कुछ नहीं लाने जाना। ये मुट्ठी बांध के आए हो जग में हाथ पसारे जाना, मुट्ठी बांध के आए हो जग में हाथ पसारे जाना। मुट्ठी बांध के आए हो जग में हाथ पसारे जाना। कोट मुटा फिर रहन बसेरा भो, कोट मुटा फिर रहन बसेरा, सबको मरना अकेला। उड़ना तुझे अकेला, उड़ना तुझे अकेला, उड़ना तुझे अकेला हंसा, उड़ना तुझे अकेला, उड़ना तुझे अकेला हंसा, उड़ना तुझे अकेला, उड़ना तुझे अकेला हंसा, उड़ना तुझे। मुट्ठी बांध के आए हो जग में हाथ पसारे जाओगे। तो ये मुट्ठी में परीक्षित क्या लाए थे मालूम है? जब माँ के गर्भ में हम जब प्रसव थी उस समय भगवान ने हमें ये 7 तत्व को दे के भेजा है। ये 7 गांठ ये नरियर बंधा है ना, ये 7 गांठ। आज वो परीक्षित नहीं बल्कि जितने भी जन्म लिया है बेटा वो सब के सब परीक्षित। आप भी परीक्षित, मैं भी परीक्षित, जो भी जीवधारी है वो सब परीक्षित। परीक्षित का मतलब इस 7 दिन के अंदर में सबको जाना है। 7 भावर, 7 वचन, 7 सिंघोलिया, 7 सुपाड़ी। बोलो ना वो दोनों भी चीज है 7। सही है कि गलत? और ये 7 और 7 दिन रहना नहीं, ये 7 दिन है माता जी। कृपया मेरा बस वही स्वीकार करें। और मैं चाहता हूं यहाँ भागवत में जब आए हो ना तो आपके हृदय में ये तो जानकारी हो जाए, ये तो जान लो बेटा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम आओ, लेकिन सुन तो लो। ये 7 तत्व भगवान जी दिए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मल मत्सर और इससे बढ़कर है अहंकार। जब ये 6 में ये 7वां नंबर जब अहंकार प्रवेश होता है तो मनुष्य का अंत विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का समय आती है। भगवान ने तो जन्म दिया है भवसागर में, लेकिन भगवान ने कर्म भी दिया और उस कर्म को तुम अगर अच्छा करोगे तो तुम्हारा जीवन का सद्विचार बदल जाएगा। आज भगवान ने देकर भेजा है, लेकिन आदमी माँ के गर्भ ले जन्म होइस तहन भुला जाते। आदमी जन्म के हो तले जानते, लेकिन जन्म के बाद आदमी भुला जाते। दाई माया के रस्सी में फंस जाते, माया के बंधन में बंधा जाते। मैं कुछ नहीं लाने हूँ, मैं कहाँ लेके आए हूँ, कहाँ लेके जाऊँ? नहीं बेटा, आने के समय हाथ में लाए हो, जाने के समय
साथ में जाएगा, हाथ में नहीं। अब वो साथ में क्या जाएगा मालूम है? साथ में क्या जाएगा मालूम है? धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य। समझा? तो धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, ये दोनों तो संग में यही। और जब साथ में जाएगा सत्यव्रत तो वही यमराज जी बैठे रहेंगे, वही तुमको पूछा जाएगा। क्योंकि ये शरीर का नाश होगा, जीव कभी मरने वाला नहीं है। ये मनुष्य क्यों ऐसा भूल जाते हो? क्योंकि ये जीव अभी शरीर में है तो ये भुरकुनी है। जब ये जीव निकल जाएगी बेटा तो ये जीव को वहां भी पता चलेगा, जो इस जन्म में कर्म दंड नहीं भोगा है उसको जाने के बाद वही यमराज के पास भोगना पड़ेगा। भुगतो रे नल करम बिहारी, हरि के दोष न दैयाओ गंवारी। फिर उस समय तुमको पता। अभी जैसे कांटा चुक जाए, कांटा अगर चुक जाए बेटा तो बोलो दर्द देती है कि नहीं देती है? तो जैसे अभी कांटा गढ़थन तब दर्द है, कोनो मारते तब दर्द है, तो ऐसने ही वो जीवला वहां यमराज पूछ ही, अरे मानव मैंने तुम्हें मानव जन्म दिया, 184 भटक कर मानव तन पाए थे, तुमने क्या कर्म किया? तो तुम झूठ बोलोगे वहां भी, हे भगवान मैंने ऐसा कर्म किया, मैं वो किया, मैंने यज्ञ किया, मैंने भागवत किया, मैंने दान किया। देखा था? लेकिन भगवान जी प्रश्न करेंगे तुमने सब कुछ किया परंतु तुमने अपने माँ बाप का सेवा किया? फिर जीव भोला है, जीव साफ कहेगा मैंने सब कुछ कर लिया, सब कुछ बंटवारा किया, लेकिन मैंने माता पिता का बंटवारा नहीं कर पाया। तो अरे पागल तुझे भोगना पड़ेगा। अब उस समय मनुष्य को याद आती है, अभी जवान है, ठेठ है, कमाने वाला है, रुपया कमाता, कमाई फुर्सत नहीं है, कैसेगा? अभी तोला कुछ नहीं हो। जब आदमी खटियम पर थे ना तब पता चलता, समझे वो बेटी हो? देखो भाई ये सत्यव्रत की कथा है। कैसे का सियान? सत्यव्रत के कथा है। जब माता जी गंगा जी से निकाल करके मछली को समुद्र में तो हरि कथा हरि हरि ही अनंता, समुद्र से भी मछली बढ़ गया। अब कहां ली? वो तो कह रही इसका थोड़ा सा ही मछली लर मोर कर सोन के कटोरा हिले ना बराखना, कटोरा में डाली, गंगार में डाली, तालाब में डाली, सरोवर में डाली, नदी में डाली, नाला में डाली, भोड़गा में डाली, जे में पैते में डाली, आखिरी में समुद्र में डाली। समुद्र ले भी मछली बढ़ गए। बोले महाराज ये समुद्र भी छोटा है, मुझे और बड़ा जगह बताओ ना। राजा सत्यव्रत माता जी अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जब लोगों को ठोकर पड़ती है तब मनुष्य जानता है, समझ रहे हो? बिना ठोकर लगे बिना इंसान को मार्ग मिलता ही कहां है। जो बचपन से कमा कर 2 रुपए बनाया है वही जानता है 2 रुपए का मोल क्या है। जो अपनी जवानी में 1 रुपए कमाना नहीं सीखा है और जो दूसरों के धन में राज्य करता है उसे क्या पता? बोलो पिताजी सही है? जो अगर बिंदु से 1 रुपए कमा कर जो 2 एकड़ जमीन बचाया है, अगर वो बेटा वो जमीन को बेच दे, वो बेटा को क्या पता? आज तुम्हारे पास भी दोनों पुत्र बैठे हैं, मेरा कहना समझो। जो माता पिता ने अपने जीवन में अपने उपकार के लिए नहीं बल्कि परहित धर्म धर्म यति भाई, मेरे हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए बनाता है। और वो बेटा जो अपना पिता बना दिया है, वो बेटा अगर उसका 2 गुना से 4 गुना कर दिया, वही तो बेटा है। लेकिन ऐसे बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। ये बेटा बाप के लिए 4 गुना बना दी ना, वैसे बेटा बहुत कम मिलते। आजकल ऐसे बेटा है कि बाप 4 एकड़ जमीन बता दे है, वो बेच दी या दारू पी घूम दी, ऐसे ऐसे बेटा है। लेकिन ते मेहनत ऐसे करके कमा के पिसा, तब मैं तो जानता हूँ कब पावर है। तो बोलो ना, बहुमन तो बहुमन बैठे हो, बहुमन बहुमन बैठे हो नहीं, और भाई ककरो बहु बने हो, मेहनत कर करके जे बना थे बेटी। आज सत्यव्रत को ये पता चल गया और साष्टांग दंडवत प्रणाम नित्यम मतीन भक्तिन मतस्य रूपा दिव्ययम न जाय दर्शन
हे भगवान, कौन है आप? मैंने आपको रखने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं, मैंने अहंकार कर दिया प्रभु, और आपने कहा था मुझे क्या पता, मैं छोटा सा मछली समझकर अहंकार कर दिया। इसलिए परीक्षित महाराज, दुश्मन चाहे जितना भी छोटा रहे उसे छोटा मत समझना। वो तो दुश्मन तुम्हारे सामने बैठा रहेगा लेकिन तुम पहचान नहीं पाओगे, कितना समय वो बिच्छू की तरह डंक मार देगी, तुमको क्या पता। अंत कपट मुख चातुरी और बातन की लवलीन। लोग बढ़िया बोलेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे कितनी बुराई होती है तुम्हें क्या पता। बोले प्रभु मैंने ऐसा नहीं है, परंतु मैंने थोड़ा अहंकार का बीज बो दिया। आप कौन है? तो वहीं पर माता जी मेरे नारायण, मेरे गोविंद जो है समुद्र के अंदर में उन्होंने संग चक्र गदा पद्म वैजंती माला लेकर मछली के रूप, तो मछली चिन्ह, लेकिन मछली के अग्रभाग माने मुंडी, वो मुंडी भगवान विष्णु का साक्षात्कार सत्यव्रत को दर्शन दे दिया। बोले हे सत्यव्रत, मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं तुझे परेशान करूं, लेकिन तुमने थोड़ी सी बीज बो दी थी ना, इसलिए मैं तुम्हें ये सब रूप दिखाया है। मैं तो तुम्हें बताने आया था कि कल प्रलय होने वाली है, और कल प्रलय के समय तुम ये सप्त ऋषि मनु शत्रुपा को लेकर तप्त गंगा में आना, इति समुद्र में मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा, लेकिन तुमने छोटा सा घमंड कर दिया। इसलिए बेटा कोई भी आए, कोई भी जाए, मैं तुम्हें इतना खिला दूंगा, मैं तुमको इतना कर दूंगा, मैं तुमको इतना दे दूंगा, मेरे पास इतना है। जो मनुष्य अगर इतना कह दिया तो तुम समझ जाना तुम्हारे पास कोई पावर। एक बात सुनो, बोलो सदगुरुदेव की। एक बार धर्मराज ने यज्ञ किया, और जब धर्मराज के यज्ञ में कृष्ण को बुलाए, बोले कन्हैया मैं यज्ञ करना चाहता हूं, और इस यज्ञ में मैं भंडारा दूंगा। तो कन्हैया ने कहा धर्मराज देखो, अगर जिनमें है तो भंडारा देना सबसे बड़ा पुण्य है, तो तुम भंडारा देना चाहते हो तो दे दो, लेकिन कहां देखो बड़े भैया, अगर भंडारा दोगे तो तुम्हारी भंडारा जब पूरा होगा, जब तक घंटी नहीं बजेगी तब तक भंडारा पूरा नहीं होगा। अब धर्मराज सबको निमंत्रण दिया, अब सबको निमंत्रण देकर सबको बुलवाया, ओ भंडारा लाखों करोड़ों लोगों की कोई जन सैलाब लग गई, सब आते गए खाते गए, आते गए खाते गए, आते गए। लेकिन उन धर्मराज के भंडारा में बेटा एक संत कबीर आया था। बोलो कबीर साहेब, तिलक लगा हुआ, सफेद वस्त्र धारण किया हुआ, और कबीर साहेब जी बैठे थे। साहेब उनके पत्री में जब पत्तल निकला तो उस पत्तल में राजा परीक्षित महाराज क्या हुआ मालूम है? पूड़ी, खीर, दाल, तरकारी पूरा उनको परसा गया। अब सतगुरु साहेब हैं, वो कबीर साहेब बैठे थे। अब उनको जब भोजन दिया गया पत्तल में, मैंने पत्री में डाल इनका, तो मेरे साहेब जी ने क्या किया, उसको पूरी, खीर, तरकारी तब को खिचड़ी बना रहा था। समझ रहे हो ना? खिचड़ी वो साना थे। बोला देख डारी द्रौपदी, द्रौपदी कहते दैया मर गई, देखो तो देखो कितने बड़े संत होकर इसको खाना नहीं आता कही दी, अतेक बड़ा महात्मा, अतेक बड़ा संत खाए बर नहीं आते दाई कही दी। बने देख वो छोकरी दहारे करता झन की आंखी है, वो बेचारी अगरबत्ती ले गए थे मन सबूल देखा थे, कहाँ हो गए तुम अल बेटी डोकरी मन घलोक भीड़े हैं देखे बाउला, तुम अल कौन देखी? तुम्हार देखा यार दुनिया में कोनो नहीं है, तुम ओला काबा देखा थे? बोलना पड़ेगा जोर से, बोलो तुम मन उतने कोनो देखती तब तो भाई तो गए तुम्हें कहते चो, तुम्हारा समझाते चो कथा में, लेकिन तुम्हार मन की आदत खराब है। ले तो चलो काय बोले अभी में, ले बताओ क्या बोला है अभी कि भंडारा में सत कबीर पंत साहेब जी भोजन कर रहे, द्रौपदी आके हाथ दी सोला, इतने बड़े संत होकर भोजन करना नहीं आता? तो कबीर साहेब ने ग्रास माने कौरा, समझा तो वो ग्रास माने कौरा, वो साने के ताने पतरी में रही गए, वो कौरा च नहीं उठेगा। अब आज जाए खाट जाए, आज जाए खाट जाए, 250 कट्टा चौर सिरा आगे फिर घंटी बाजबे नहीं करत।
धर्मराज दौड़त दौड़त गई कहते भगवान कहते कहा ए मुरली मनोहर ए कन्हैया यहाँ तक देखते और सीधा आगे घंटी नहीं बाजत छे। भगवान कृष्ण जानदारीस की तोर भंडारा में ओरिजिनल संत है, खाना नहीं खाए एक तेती कौरच नहीं उठाए, घंटी कहाँ बाजी। कृष्ण धर्मराज ला लेके आई, आंख के देखे तो सदगुरु साहेब हाथ लडारे थे, कौरा उठाए चले। मेरे कृष्ण ने कहा ए बड़े भैया वो देखो संत, कस्तूरी तिलक ललाट बटले वक्षस्थले कौतुकम, तुम्हारे भंडारा में ये ओरिजिनल संत ने एक ग्रास उठाया नहीं है तो घंटी कैसे पड़ेगा। इला देखदारी द्रौपदी कथे दाई मैं ही हासे रहे तभी ये संत लिखा थे। दौड़त द्रौपदी आके कबीर साहेब संत जी के चरण में गिर गए, बोले गुरुदेव मुझे क्षमा करना, मैं आपको सिंपल समझ रहा था, ये प्रभु आप ग्रास उठाइए। तो साहेब जी ने एक कौरा पकड़ी और मुंह में डाली, साहेब एक कौरा ग्रास लीन है और घंटी ढान ढाना ढान, समझा तो एक कौरा में एक घंटी, दो कौरम दो घंटी, तीन कौरम तीन घंटी बजी, राजा धर्मराज की भंडारा पूरा हो। एक देती बेटी हो, ये दीन के भंडारा के मतलब ये होते कि आए बाहर के संत समागम को यहाँ बढ़िया भोजन जो मिल रहा है कि भागवत में लिखा है भंडारा अगर देना है 2 टाइम की कथा में 1 टाइम में भंडारा अगर हो जाए तो चिड़िया ते लेकर सर्वत्र को सर्वगुण निदान मिल जाती है। कैसे का जो बाहर और अंदर बाहर जो आए हैं तब को उनकी आत्मा को तृप्त होता है यार, इसको बोलते हैं भंडारा। बाकी रान के जत को खाना हो तो बात के बाद कौन का कर घर खाए बरा थे तब वो जन अपन घर में खाते कैसे कैसे आनो। अरे 3 टाइम नहीं मिली 2 टाइम मिली कि नहीं, अब 2 टाइम नहीं मिली तो 1 टाइम मिली, बोलो ना वो मिली लेकिन कोनो भूख में रही। बेटा कोई खाने के लिए नहीं आता है बल्कि भाव। आज मेरे इस परिवार में मेहमान लोग आ रहे हो, क्यों आ रहे हो? भाव। कम से कम मोर तमधी आगे, मोर तमधीन आगे, मोर दीदी आगे, मोर भाटो आगे, मोर काका आगे, मोर काकी आगे। इसका मतलब बेटा इसमें एक दूसरे से मिलना, क्योंकि अभी कलयुग में ऐसा है कि कोई दूसरा से मिलने का समय बोलो है कि तुमन 5 धर के हूँ भुरकुनी महेश घर मिले बस वो समय मिल गए तो अब कद को जनमन मजबूरी में थे। ले बताओ अब तोर ससुर मन दोनों बाबू मन तोर ससुर मन लताना पढ़ी नहीं आई के कौन बने कही वाला चुमा दी है ऐसे थाने बेटी मन कही देखे वो तोर दाई दादा एको दिन नहीं बाप रे एक दिन तो आए रहती। तो भाव और जिनमें परिवार में बंधु बांधवों में अगर एकत्र ना हो तो मुझे लगता है वो परिवार कोई काम का नहीं। जब तुम्हारा सुख में साथ नहीं दिया ताली बजाओ तो दुख में क्या साथ तो बताओ। सुख में सुमरण सब करे दुख में ही करे ना कोई, और जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को। तो जो सुख में अगर साथ ना दिया हो तो किस काम का यार और किस काम का दोस्त और किस काम का परिवार। कोई किसी का दुख को उठाएगा नहीं, मात्र सहयोग मिलती है। मत्स्य अवतार की कथा में मेरा आग्रह हुआ, मैंने आपको मत्स्य अवतार की कथा में रसपान करा दिया। इस तरह सुखदेव परीक्षित को मत्स्य अवतार, और उन्होंने कहा कि राजा सत्यव्रत कल सूर्य उदय के पहले यहाँ प्रलय काल हो जाएगी, तुम ये सबको लेकर के आना, बासुकी नाग की लेती लेकर के आना। जब मैं मत्स्य बनकर निकलूंगा मेरे कांटे पर तो फंसा देना और ये सारा संसार का उद्धार कर देना। इसलिए बेटा ये कथा में मत्स्य बनने का अर्थ में इसमें ज्ञान मिला है कि पहले हमारी जितनी भी झोपड़ी थी हमने अपने जीवन को चलाया। आज 10 बिल्डिंग भी बना दो तो तुम्हारा कभी होने वाला नहीं। तुम जितना भी अगर चाहो तो 1 कांठा में परिवार पाल सकते हो। आज तुम्हारे पास कई कट्टा भी धान हो जाए तो पर भी इंसान का इच्छा पूरा
नहीं हो रहा है, ये मत्स्य अवतार किया है। मुझे भी देखो, आपको भी देखो, उधर भी मिल जाए, इधर भी मिल जाए, माने मिलना जरूरी है। बोलो भक्त और भगवान की। तो बेटा जिंदगी भर कर्म ही प्रधान है, कर्म करो, फल का चिंता मत करो, पार ब्रह्म परमात्मा आपको सर्वगुण देंगे। ये मत्स्य अवतार है। बोलो भक्त और भगवान की। चलिए भजन करें, फिर आगे एक दान की कथा है, एकादशी की कथा है, उसके बाद मैं रामचरितमानस में लेकर चलूंगा, राम कथा लेकर आपको चलूंगा। चलिए बोल बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों के प्राण आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो वे। भक्तों के प्राण आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो वे। इस नैया के भक्तों के प्राण आधार हो तुम, तुम्हारी जय हो वे। भक्तों के प्राण कृष्ण तुम्हारी जय हो वे। इस नैया के भक्तों के प्राण राधा परिजी वो एकादशी व्रत करता है, बड़ा ध्यान दे सुनिए। तुम बंसी कभी बजाते हो, तुम बंसी कभी बजाते हो, और गीता कभी सुनाते हो। तुम बंसी कभी बजाते हो, और गीता कभी सुनाते हो। इस पार हो तुम, उस पार हो तुम, इस पार हो तुम, उस पार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो वे। भक्तों के प्राण आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो वे। राधे प्रेम से गाइए मेरे गोविंद का नाम लेते हुए, हरि बोल। हरि बोल बोलिए। पावन एकादशी व्रत नटवर ब्रजमंडल में, नटवर ब्रजमंडल में, अब बसा श्याम मेरे गोकुल में। नटवर ब्रजमंडल में, अब बसो श्याम मेरे गोकुल में। उजड़े घर के सिंगार हो तुम, उजड़े घर के सिंगार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो वे। भक्तों के प्राण आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो वे। श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो वे। श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो। जय जय श्री राधे। परीक्षित ने कहा महाराज ये एकादशी व्रत क्या है, तो 12 दूनी 24। बोलो बोलो 12 दूनी
24 एकादशी। और एक मलमास होती है जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इस पर श्रावण महीना डबल है, लॉन्ग मास है, डबल श्रावण है ऐसा। बोलो कितना? डबल। और अगर पुरुषोत्तम मास जो होती है, देखो पहले श्रावण की पहला जो पाक और आखिरी तावन का शुक्ल पक्ष, यही ओरिजिनल है। और बीच में एकर अंजोरी एकर अंधियारिया, ताली बजाओ, एक महीना बढ़े। मैंने पहली के तावन की अंधियारी, अब आखिरी तावन के अंजोरी, ये दोनों हैं ओरिजिनल महीना सावन है। अब बीच में यति के अंजोरी, अब होती के अंधियारी, ये राधे राधे है। समझ गए? बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो। लेकिन हमको पता नहीं चलती है। बोलो कहाँ चलता है? चलती है जैसे जैसे बादर, बिल्कुल। तो बेटा हो 12 दूनी 24 एकादशी, एक महीना बढ़ते तो 2 एकादशी वो बढ़ जाते, 26 एकादशी। कोई एकादशी उपास रतो क्या करा? शाबाश। आओ कोनो 2, आओ कोनो नहीं हो। जो एकादशी व्रत करता है वो भगवान विष्णु का परम प्रिय है। एकादशी व्रत करने वाला को या वाली हो, उसको किसी को बद्दुआ नहीं देना चाहिए। जितना देना है तो आशीर्वाद दो। सुन लो, 12 दूनी 24 तो मैंने 26 एकादशी व्रत राजा यमरीश ने किया। राजा यमरीत ने 26 एकादशी पावन जब प्रारंभ किया तो राजा 26 एकादशी जब पूर्ण किया परीक्षित महाराज, तो उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करवाया। मैंने तभी ब्राह्मणों को बुलाना पड़ता है, भोजन कराना पड़ता है, गांव वाले को भोजन कराना पड़ता है। एकत्रनायम पूज्यते जायन्ते, भगवान जी एकादशी व्रत का पावन व्रत। राजा अमृत ने सबको निमंत्रण दिया। अब राजा अमृत ने निमंत्रण दिया, अभी चलो भाई मैं एकादशी मेरा संपूर्ण हुआ, तो भोजन के लिए निमंत्रण देते हुए सबको निमंत्रण देकर आए। तो भुरकुनी के बस स्टैंड में ओरिजिनल पंडित मिल गए। ओरिजिनल पंडित कौन है? दुर्वासा। कड़ाप 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 कड़ाप। दुर्वासा ऋषि महाराज जी आ रहे तो अमृत ने कहा भाई चलो मैं दुर्वासा ऋषि को भोजन करा दूं, अगर दुर्वासा ऋषि भोजन करेंगे ना तो मेरा एकादशी पूर्ण हो जाएगा। और दौड़े दौड़े गए, दुर्वासा के चरणों में गिरा। बोले दुर्वासा जी को देखे तो बोले ब्राह्मण देव प्रणाम स्वीकार करो। दुर्वासा ने कहा बोलो क्या बात है अमृत? बोले हे ब्राह्मण देव, मेरी 26 एकादशी पूर्ण हुई है तो मैं उद्यापन करवा रहा हूँ, आपको मेरे यहाँ भोजन करना है। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा मूर्ख, तो मुझे भोजन कराना चाहता है, तो मुझे भोजन करा पाएगा? बेटा पंडित चाहे जितना भी भूखा रहे उसके थाली में चावल मत परसना, नहीं तो 9 कपिला का दोष लगेगा। बामहन कत को भूखा रहा है और थाली में भोजन माने चावल मत परसू। अगर खिलाना है तो पक्का पकवान खिलाओ, केला बादाम छुहारा किशमिश जो भी खिलाना है खिलाओ। लेकिन बेटा पंडित के थाली में चावल परसने का मतलब है दोष, उसको कच्चा भोजन माना गया है। पकवान खिलाओ अगर है पावर। दुर्वासा ऋषि ने कहा अमृत तुम मुझे भोजन करा पाओगे? बोले गुरुदेव चलिए ना, मेरे घर में जो भी जैसा भी होगा। तो विनम्रता होना, जो झुकता है वो कभी टूटता नहीं है, जो झुकना पसंद नहीं करता है वो जल्दी टूट जाता है। इसलिए आंकड़ों में जे करते थे टूटते, और जे नॉर्मल रहते ताली बजाओ कबू नहीं टूटे। समझा तो हो ए बेटी हो, आकड़ के मत रहो, झुक के रहो। जितना झुकोगे उतना नॉर्मल होगी। तो देव जी राजा परीक्षित कहते हैं दुर्वासा ऋषि ने कहा भाई तुम मुझे भोजन कराओगे? बोले चलो ना महाराज, जो भी मुझसे बन पड़ेगा, कोड़ा नमक जो भी जैसन भी आप मतलब भोजन करा। दुर्वासा ऋषि ने कहा चलो। अब दुर्वासा ऋषि अमृत के पीछे पीछे आ गए। जैसे अमृत के पीछे 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 आए तो बोले दुर्वासा ऋषि ने ये राजा अमृत, मैं स्नान करने जा रहा हूँ, मेरे आते तक भोजन बना के रखना। ये राजा अमृत बेचारा भोजन बना के रखना, ये तो कह दिए महात्मा जी ने। अब राजा अमृत के घर में भंडारा प्रारंभ है, सुन लो। अब दुर्वासा ऋषि कौन है? वो तो विप्र ब्राह्मण है। ब्रह्मो ब्रह्मा ब्रह्मी ब्रह्मा ब्रह्मे ब्रह्म विद्या ब्रह्म यति ब्रह्म जनार्दना, वो तो ब्राह्मण है भैया। अब ये दुर्वासा ऋषि नहा रहे थे तो राजा अमृत को पानी पीना था। सुन लो बेटा एकादशी वाला मन। जैसे आज एकादशी और कल द्वास, आज एकादशी और कल द्वास,
तो कल द्वास के सवेरे सूर्य उदय ना हुआ हो, एक गिलास पानी पी लोगे तब तुम्हारा उपवास सफल होगा। और ते कहीं आज एकादशी उपास रहे हो, काली द्वास से आराम से नहाऊं के माने तो उपास खरीदता है। अर्थात बेटा सुन ले, द्वास के दिन झुलझुला ले, उठ के पूजा पाठ नहा ले, पूजा पाठ कर ले, एक गिलास बेटा पानी पी ले, बेर के कुआत ले, ओकर बाद पानी पिए पहली थोड़ा दाल चावल एक टन सिक्का ला तुलसी चौरा मढ़ा दे, कबू फिर पंडित ही वाला दे दे करते कोई दिक्कत नहीं। ओकर बाद पानी पी, फिर देख तोरे एकादशी के प्रमाण, तुम जो सोचे नहीं हो वो हो जाएगा। तुम जिस पर हाथ रख दोगे मेरे प्रभु तुम्हें इतना कोटि कोटि आशीर्वाद देंगे। और जब तुम अभी तो कह रहे हो भले ही ये जीवन में तो दुख और सुख लगा है, जब बेटा जब ये जीव निकलेगी ना तो यमराज जी तुम्हारी दर्जा दूसरे जगह होगा। जो भी एकादशी व्रत कर लिया उसके लिए स्थान दूसरा होता है, उसे जनरल में रखा नहीं जाता है, समझ रहे हो, उसके लिए उच्च स्थान दिया जाता है। एकादशी के मतलब सुन लो। अब दुर्वासा ऋषि इधर बेचारा पंडितों को पूछा, अम्बरीश ने चलो भाई मैं ब्राह्मण को भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया है, मैं ब्राह्मण को भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया है, तो क्या किया जाए, जैसा भी आपकी कृपा हो मैं क्या करूं। तो हे राजा परीक्षित महाराज, वहीं पर कई ब्राह्मणों ने अमृत से कहा एक गिलास पानी निकाल के पी लो। अमृत ने एक गिलास जल निकाल कर पी रहा था तो दुर्वासा जी ऋषि नहा रहे थे, उसको पता चल गया कि ये राजा ने मुझे भोजन के लिए निमंत्रण दिया, मुझे बिना भोजन कराए एक गिलास जल पी रहा है, इसका जितना भोजन झूठी है। अच्छा बोलो बेटी, कौन कौन खाना बनात बनात चीख तो हाथ ऊंचा करो, दूठो नरियरी नाम बोलो नो। कौन कौन खाना बनात बनात चीख तो के हो, नहीं चीखो, नहीं चीखो, बताओ चाहा के काज यू रेनो नहीं हो, चाहा अतन लत घलो कोनो ध्यान सम ध्यान आ रही चाहल घलो बोलो न, ध्यान सम ध्यान आ रही दार लकोन जनता इन्होंने लगी की नहीं, अब अपने चाट दी ही, अब अपने लुगुरम पहुंच दे, हाथों जूठा मुंह जूठा और लुगुरा घालो जूठा बोलो नो। अच्छा कई जन्मन की आदत है पति खाए नहीं और पत्नी दंदोरत, छोकरा खाए नहीं और छोकरी रपेटा थी, अचानक छोकरा आ जाते खाता सो कथे लेन गोलू पापा एक चम्मच साग देता थारी ठोक तो लदू कथे ले मुझे बढ़ाती लागती वो इसने मना, वो छोकरा आ गए ये रपेटा था, अब छोकरा इतना उतने कहते ले एक चम्मच साग देना ताही थारी ठोक तो लदू कथे, छोकरी खा लेते कोहो ले तब बाद में टूरल देते। तुम नहीं बोला तू बेटी बुरकुनिक मन ईमानदार हो, मन सब समझदार हो, तो गलती तुम्हारी नहीं हुआ ना बेटा, गलती थे बाबू मन की। हेमंत पहली तुम्हारा बोल दे देखो जी मुझे इंतजार मत करना, तुम खा लिए रहना, छोकरी जाना थे बने कहाँ थे दाई, मोला तो इंतजार करे बनी के कत को भी रही नहीं गा, मोला का करना है, अपन मन मर्जी के मालिक चला थे दे दंदोरा थे छोकरी दना दना। भोजन बनाने वाला या वाली को कभी भी भोजन बनाते समय बात नहीं करना चाहिए परीक्षित, क्योंकि ये मुख में वरुण है, वरुण समझा तो, ये मुख में वरुण देवता है। चाय चाय बनाओ भोजन बनाओ जो भी करो बिल्कुल शांति से, शांति और धीरज से अगर आप ऐसा करते हो तो उसको भोजन माना जाता है। लेकिन आजकल बेटी हो कौन ऐसा करते, वो तो जी कर भोजन बन ही कर फल 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 गोठिया तो है। आजकल के भंडारा वंडारम ते जाग देखना मुंह दबाए खजाना खो थे फलाना आराम तेरे हल्दी में जा गोंदलील काट रहे के बोले नोक लागे छू दे ले दोष लागे ले, हमें के लिए हमारा नहीं चलता है, हमारी बात बोलोगे तो हमारा नहीं चले, हम तो हमार तगा पारा मन में नहीं खान रहे नहीं, हमार बात के है तो हमारा आदत खराब है,
समझे? ये मत कहो कि भुरकुनी महाराज बाबा कहाँ थे, तो ससुर सास अगल बगल में बैठे हैं, पूछ। समझे? और गांव ले आए हैं, नहीं तो गांव में कौन नहीं जाने, पूछ ले। बैठे हैं तो ससुर सास अगल बगल में, बता के देखे भला कि हमार महाराज ककरो घर जाग बैठ के खाई तो खाते कि पूछ ले। मने हम इसलिए नहीं खाते हैं कि आज की आदत बड़ा खराब है। छोकरी मन के तो आओ जोरो बोटो है, मैं बोला जोरो बोटो कथो काकरो का छठी में न्योता दी, दशकर्म में न्योता दी, में खाओ ना पियो कावार तुम उज गिलास ला बोर के ड्रम में बोर दू और जोरो बोटो वो जूठा गिलास ला उज कर मढ़ा दी। अतका तुम्हार में अतका लेदरी जेकर कोनो सीमन देव। हाँ वो गिलास तो डिस्पोजल ला खुरच के रेंग दी ही फिर नहीं उठाए। पहले दाई मन ला पूछो कतको बड़ काम हो दाई मन रांधे कैसे वो ए दाई हो बोलो ना वो सियानी हो, छठी हो तुहिच मन रांधो, बिहाव हो तुहिच मन, 5 दिन के तेल बिचारी दाई मन ला पूछो अपने मन रांधे, कोई रंधैया नहीं रहा कैसे हो। अरे अब मैं काला बताऊं दाई महू छोटे रहे मैं खुद रांधे हूं कई जन के बिहा में। हम सब साफ सफाई बढ़िया उठान नाखन धरान, लेकिन अब है का, अब है तो बोलो ना बेटी हो, जब तुम्हार मन के बारी आते ना तो मुंह टेढ़गा मेढ़गा मत करे करो है होते। तो मनुष्य की जिंदगी वही है कि जिसने सद्विचार कर लिया और जिसने अपने आप को इस कलयुग में जितना बचाना चाहे उतना बचा लिया, वही इस कलयुग में अपना चरित्र को बचा सकता है। ये राजा यमरीश की कथा। राजा यमरीत ने एक गिलास जल जैसे ग्रहण कर रहा था पंडितों की परामर्श से, उसी समय दुर्वासा ऋषि नहा रहे थे, ब्राह्मण देव हैं, उसको पता चल गया और वहां से कच्चे कपड़े में आया कि हे राजा यमरीश तुमने मुझे भोजन के लिए निमंत्रण दिया, मुझे बिना भोजन कराए बिना तूने एक गिलास जल पी लिया है, तेरा जितना भोजन जूठी हो गई, मैं तुझे श्राप देता हूँ। दुर्वासा ने श्राप देने के लिए प्रबंध कर दिया, लेकिन जो एकादशी व्रत करता है वो एकादशी पावन व्रत करने वाला के लिए भगवान विष्णु जी जो हैं वो परम पिता साक्षात्कार है। इसलिए राजा परीक्षित भगवान विष्णु जी ने अपना चक्र को छोड़ दिया, बोले जाओ चक्र, मेरा परम मित्र मेरा परम भक्त एकादशी व्रत करने वाला उस अमरीश को श्राप देने के लिए ये दुर्वासा जा रहे हैं, तो उसके पास जाके चलना, गर्दन काटना मत, क्योंकि मैं ब्राह्मण के चरणों में सदावास रहता हूं, गर्दन मत काटना, ले जाओ। जात माता जी जब दुर्वासा रीति के लिए चक्र दौड़े दौड़े गए, चक्र दौड़े दौड़े गए, चक्र दौड़े दौड़े गए, दुर्वासा भागो 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 भागो, भागते भागते चले गए कहां, शंकर जी के पास, भगवान भोलेनाथ के पास प्रवेश करते हैं। भोलेनाथ की जय हो, भोलेनाथ हर हर महादेव शंभु। है आइए भगवान का भोलेनाथ का एक भजन करें, शंकर जी देख रहे हैं हमें। हर हर शंभु महादेव जय हो, चंडाल गंगाधार बहे, हर हर शंभु महादेव तुर चंडाल गंगाधार बहे, जय जय भोले भंडारी हर नंदी के तय सवारी, जय जय भोले भंडारी हर नंदी के तय सवारी, तीनों लोग जय जयकार करे। हर हर शंभु महादेव चंडाल गंगाधार बहे, हर हर शंभु महादेव तुर चंडाल गंगाधार बहे, बोल बम बोल बम बोल बम बोल, भाग रहे दुर्वासा, बोल बम 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 बोल। राधे जय हो। मेरे भगवान शंकर जी के बाद दुर्वासा दौड़े, बचाओ बचाओ, भगवान भोलेनाथ मुस्कुराने लगे, वाह जय हो। जल चढ़ाए घर घर लेने चले का
सोमनाथ धाम माँ लेके तोर नाम माँ, सोमनाथ धाम माँ लेके तोर नाम माँ। तुन पाव में पड़ गई छाला जब तोर नाम के माला, तुन पाव में पड़ गई छाला जब तोर नाम के माला। शिव जाने रिवलाते हरे हर हर शंभु महादेव, कटाल गंगा धाम है हर हर शंभु महादेव, और जटाल गंगा धाम है। जय हो भोलेनाथ। दरवाजा ने कहा भोलेनाथ की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। शंकर महिमा तोर निराली, तोर कृपा पाए बर पूजा करे नर नारी। श्री राधे प्रेम से गाइए। सदा शिव शंकर महिमा तोर निराली, तोर कृपा पाए बर पूजा करे नर नारी। बिगड़ी बना दे पार लगा दे, बिगड़ी बना दे पार लगा दे। सब कई दे हड़तानी शिवलिंग है तोर निशानी, सब कई दे हड़तानी कई थे तोर निशानी। सब दुख पीड़ा तय हरे हर हर शंभु महादेव, जटाल गंगा धाम है हर हर शंभु महादेव, तोर जटाल गंगा धाम है। बोल बम बोल बम बोल बम बोल, बोल बम बोल बम बोल बम बोल, बोल बम बोल बम बोल बम बोल, बोल बम बोल बम बोल बम बोल। हर हर शंभु महादेव, तोर जटाल गंगा धाम है, तोर जटाल गंगा धाम है, तोर जटाल गंगा धाम है, तोर जटाल गंगा धाम है। बोलो हर हर महादेव शंभु। भगवान शंकर जी ने कहा दुर्वासा क्यों दौड़ रहे हो भाई? क्या बात है, क्यों दौड़ रहे हो भाई? दुर्वासा पसीना पसीना बोले भोलेनाथ की जय हो, मेरी रक्षा करो। क्या रक्षा हो, क्या कर दिए हो तुम? बोले महाराज ये चक्र मेरी गर्दन काटना चाहता है, बचा लो। भगवान शंकर जी ने कहा देखो दुर्वासा क्या हुआ? तो शंकर जी दुर्वासा को डरा दिए। सुन लो बेटा, जिन पर अगर माता पिता का रक्षा नहीं है तो उसको तीनों देवता भी रक्षा नहीं कर सकते। समझ रहे हो? जहां परमात्मा की चरणों में जाओ, अगर माँ बाप ने क्षमा कर दिया परीक्षित महाराज, तो तुम समझना कि तुम्हें मुक्ति मिल गई। अगर माता पिता अगर रक्षा नहीं किया तो तीनों देवता के पास भी जाओगे तो तुम्हारा रक्षा नहीं हो सकता। आज एकादशी व्रत करने वाला को दुर्वासा ने श्राप देना चाहा तो उसकी कृपा से भगवान ने चक्र को छोड़ दिया। वो चक्र जैसे ही गिरगर गिरगर प्रवेश किया, चक्र प्रवेश किया तो दुर्वासा भागने लगा, और जब भागते भागते शंकर जी के पास गया। शंकर जी ने कहा दुर्वासा बोलो क्यों आए हो? बोले भोलेनाथ मेरी प्राण की रक्षा करो। शंकर जी मुस्कुराने लगे। भोलेनाथ ने कहा देखो दुर्वासा तुम राजा यमराज को श्राप दे रहे थे भैया, और जब तुम राजा यमराज को श्राप दे रहे थे तो मैं क्या करूं? क्योंकि भगवान का हाथ का जो चक्र है एक बार छूटने के बाद दोबारा वापस बिना गला काटे बिना वापस तो आएगा ही नहीं। तो अब तो डर गया वो, शंकर जी के पास भागे थे। वो शंकर जी ने रक्षा नहीं कर पाए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी भी वही कह दिया कि विष्णु का चक्र छूटती है तो बिना गला काटे बिना वापस जाओ। तो जहां शंकर जी के पास भी रक्षा नहीं हुआ ना विष्णु को,
विष्णु जी के पास गए, भगवान की जय हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोविंदाय कृष्णाय वयम नमः, श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्पायिता हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान त्राही मां समझ तो वो ये बेटी हो ना माँ बाप कर रक्षा नहीं है, ओकर कोनो कर रक्षा, इसलिए तब का दुख मन को दुख देना, माता और पिता को अभी मत दुखाना। मैं यहाँ यही की बात नहीं, अभी की बात नहीं, मैं पुरंतत्व में चल रहा हूं। बिल्कुल परमात्मा की कृपा है, तुम सबसे जीत सकते हो लेकिन माता पिता से नहीं जीत सकते, पति से नहीं जीत सकते, भगवान से नहीं जीत सकते। जीत सकोगे? तुम सबकी परीक्षा करना, माता पिता की, पति का और परमात्मा और गुरु का अभी भी परीक्षा मत करना, नहीं तो फेल हो जाओगे। मेरा संदेश इस भगवत रूपी कथा में है, अमृतवाणी भगवान की कथा में तत्व भगवान जी कहते हैं कि उनकी रक्षा कोई जगह नहीं हुआ। विष्णु जी के पास गए, भगवान ब्रह्महंस की जय। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे, बोले भी दुर्वासा क्यों आ रहे हो? बोले प्रभु देखो जानबूझकर अनजान मत बनना, आपने चक्र को छोड़ दिया, ये चक्र मेरी गर्दन काटने को तुला है। तो यहां थोड़ा ध्यान से सुनना, विष्णु जी ने क्या कहा, ये हे दुर्वासा, हे ब्राह्मण देव, मैं ब्राह्मण देव का पूजा करता हूं। भूसुर ब्राह्मण, भू माने पृथ्वी, सुर माने देवता, मैं ब्राह्मण का सेवक हूं, पूजा करता हूं, परंतु मैं भक्त के ऊपर अधीन हूं। समझा तो गा, एकादशी वाला हो, कितना पावर है बेटा तुम में। भगवान विष्णु जी ने कहा कि हे दुर्वासा, जो एकादशी व्रत करता है मैं अपने भक्त के ऊपर अधीन हूं, अगर ये चक्र से रक्षा चाहिए तो तुम इसी समय जाओ और जाकर राजा अम्बरीश के चरणों में पड़ो। ब्राह्मण देव दौड़े दौड़े गए और वही अमृत महाराज को प्रणाम किया। अमृत महाराज की जय हो, मुझे क्षमा कर देना, मैंने भगवान शंकर जी के पास पहुंचा, वहां मेरी रक्षा नहीं, ब्रह्मा जी के पास रक्षा नहीं, इंद्र के पास रक्षा नहीं, मैं विष्णु के पास गया, मेरा रक्षा नहीं, इसलिए हे महाराज मेरी रक्षा करो। अम्बरीश ने महाराज की भुजा पकड़कर उठाया, बोले हे ब्राह्मण, आप तो ब्राह्मण देव हैं, इतना पाप क्यों उठवा रहे हो, मुझे क्षमा कर देना। तो दुर्वासा ऋषि ने माता जी उसके घर में भोजन नहीं किया और दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के घर से निकल गए। तो दुर्वासा ने संकल्प कर दिया कि जब तक ये ब्राह्मण को मैं भोजन ना करा दूं तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। तो हे राजा परीक्षित, दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के घर में 1 साल नहीं आया तो उसने 1 साल तक भोजन नहीं किया। अब बोलो, आप इंतजार कर सकती हो? बोलो क्या करो, इंतजार कर सकते हो? मैं अभी अभी बताया ना, पति की इंतजार नहीं करो, रेनो नहीं हो तो तुम मनो का कर ला करो, पति की इंतजार नहीं करो तो कोनो ब्राह्मण की इंतजार करो। तुम रातों दही खाबो क्यों नहीं है, रातों दही। अरे लड़का मन, आजकल के लड़का मन के बड़ा एक तरीका है, कैसे तरीका बढ़िया है, अच्छा है। कोनो नोनी नावा नावा लोग लड़का आए है और घर में कोनो अच्छा कुछ पेंशन कार्यक्रम हो गए, कथा हो गए, पूजा हो गए, कहीं भी अच्छा शुभ कार्य हो गए, तक पौनम खा ही नहीं सके तो ये नोनी मन क्या करते हैं, कर मन की स्टाइल है, नानकन लइका रही, नानकन लइका खाए नहीं तब बोल अतेक बड़ में शान ही हो, डोबला में अतेक बड़ में शान ही और कोठा दहा ले जाही लइकल पाए रही। मैं लइकल खवा कहा तो दाई कहते अपन सांस लकई दी तब कोठा दहा चल खुदुर बुदुर धर रे जन्म आमू आमले, गोंगो खाई आमले, बाबू खाई आमले और बड़े कौरा लपन झामले, 7-8 कौरा अपन झमा झम दम का दी पानी पीक और थे सास कहा थे मोर बहु पानी नहीं छुए, अभी पानी मुंह में नहीं गे, ये बेचारी लइका कहा थे दान देखबे त्यार जमा दी बोलते जाना था, ये देख गवाही है फुग्गा। मैं कहो ना, जब भी मैं ओरिजिनल बोलता हूँ ना फुग्गा अपने अपन फूटते बेटी। हाँ, ये प्रमाण है, हर भागवत के इजबूता है। मैं जहां भी बोलता हूँ ओरिजिनल बात है तेना फुग्गा गवाही है मोर, तू मन भले मत रहा, समझे? तो इसने होते बेटी तो ऐसा कभी मत करना, अभद्रता है। लक्ष्मी वही है जो अगर भोजन बनाई, और लक्ष्मी वही है जो भोजन बनाने में एक मेहमान आ जाए तो उसी भोजन को अगर वो बेटी परस देती है, ताली बजाओ, वही लक्ष्मी।
कई जन ऐसे लक्ष्मा है कि एक जन सका रांधे कुटे मही तहानो कर्मानु इमरत है कौन जन दही पूरी कि नहीं कौन जई दही पूरी कि नहीं तगा आगे अरे त तोर मन गवाही नहीं देते मड़ा दे तगा गोठियात बतरा ले चूर जाही तोर कामर सहित बिगड़त ऐसा गलो है नहीं। बोलो भगवान की इस प्रकार माता जी आइए तो देव जी परीक्षित से कहते हैं मैं अब थोड़ा सा राम कथा में ले चलूं, उसके बाद मेरा प्रभु का आने का समय हो जाएगा और फिर मैं उनका जन्म करा दूंगा। मैं तो कल ही कहा है कि मैं आज दोनों का जन्म कराऊंगा और दोपहर में दोनों के छठी कराऊंगा। छठी जान दो नहीं जानो हाँ नावा लेकल देखे ले पैसा दे लाग और नावा बहुल देखी ही तब पैसा दे लाग कासो वो नावा छोकरी देखे पैसा काबर देते दाई आज तक में नहीं समझ पाए हो। बोलो ना तुम तो बेटी हो नावा छोकरी ले देखे ले पैसा काबर देती है लड़का आगे नावा बोला पैसा देता ठीक है भवसागर में नावा इस तो दे दे तब वो छोकरी है तो कब के जुन आगे पैसे नहीं बोलो वो लेकिन देना जरूरी है। अब हम का करो तो गई जतान अच्छा पैसा धरा के पारी थे तान हम करल खसक देते तब बैठे नहीं रहते वो छोकरी पापरे पर थे तो पैसा देना जरूरी है। हाँ तो जतकी बार पैसा दी ही ना तत्के बार हम आनते रहेंगे देता अब दे दार रहते तेकर बीच में फिर बैठ जाते हमार कराऊ दोबारा नहीं जाए। बोले ये समझ नहीं आए हमार पंडित मन में हमार ब्राह्मण मन में डोला परचन होते छोकरी आते नावा डोला परचन और दुल्हीन ला वो गाड़ी बैला हम चद्दर ला ढाक देते भीतरी में बैठा रहते अब जे जते चद्दर ले अपन एला बुलका के देखते थोथना ला ता कोनो सांटी दी कोनो बिछिया कोनो पैसा तब मैं वो वक्त नान कर रहे हो हमार दाई तन महू संग संगे खुश हर गए हमार दाई कहते नहीं बेटा छोकरा मन छोकरी नहीं देखे कहते मैं के ये कहते सिस्टम है दुनिया के मन देखा था नहीं गा नहीं बेटा नहीं देखे इतने ते कांवर देखे तब मैं देखे तो वो नावा छोकरी जीते पैसा दे कहा है मोला भीतरी में मैं कहा पैसा दूं वो मैं काबर पैसा दूं तो परंपरा अलग अलग। इसी तरह राम कथा बेटी वो मैं राम कथा अगर कहूं तो आदौ राम तपो बनादि गमनम हाथ मृदौ कांचनम वैदेह्यरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहण समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम पश्च रावण कुंभकर्णम हननम एतादि रामायणम पूरा कांड खत्म। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा तुलसी कृत रामायण वाल्मीकि रामायण आध्यात्म रामायण बिलंका रामायण पीयूष रामायण विश्राम रामायण मैं एक रामायण की कथा नहीं सब रामायण की कथा करूंगा। रामचरितमानस में वास्तविकता माना जाए ये हमारे हिंदुओं का सनातन ग्रंथ है। ये रामचरितमानस वो है कि माता जी राम का चरित्र का वर्णन है। बोलो किसका वर्णन है? चरित्र का। और इसका चरित्र नहीं इनका लीला का वर्णन है। भगवत पुराण कहती है मुझे लगता है कि मनुष्य अगर इस कथा में सुन ले तो हे राजा परीक्षित महाराज आइए बड़े बड़े राजाओं का जन्म हुआ उन्हीं के घर में माताजी राजा नल हुआ उन्हीं के घर में ऋतुपर्ण हुआ उन्हीं के घर में हरिश्चंद्र हुए। राजा नल की कथा बताऊं तो 3 घंटा लगेगा, ऋतुपर्ण की कथा बताऊं तो 2 घंटा लगेगा और राजा हरिश्चंद्र की कथा बताऊं परीक्षित महाराज तो 3 घंटा लगेगा। जो राजा हरिश्चंद्र ने भूर्सी दक्षिणा के लिए अपने पत्नी और रोहितस्व तारा और रोहित को काशी में लीलाम कर दिया। वो राजा नल जो पासा खेलने के बहाना में पाता खेला और उनकी पत्नी दमयंती के साथ बिना कपड़ा के जंगल में रह गए। ऐसे ऐसे दुखिया उन्हीं के घर में बड़े बड़े राजाओं का जन्म हुआ। उन्हीं के घर में पुर्रू हुए, पुर्रू के घर रघु हुआ, उन्हीं रघु के घर में खड़वांग, खड़वांग के घर में यज हुआ। लेकिन उन्हीं के बीच में एक छोटा सा कथा है जो राजा सगर हुआ। राजा सगर के 60,000 पुत्र 10,000 पुत्र 52,000 पुत्र 51,000 पुत्र। जरा मुझे बताइए, रामायण में जा रहा हूं। राजा सगर की पत्नी थी, राजा सगर की पत्नी के 10,000 पुत्र अगर रामायण में ले चला। आप लोग बहुत रामायण सुने हो, सुनिएगा। परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु राजा सगर की पत्नी की मछली थी क्या? बोलो जी।
बाबूजी आप लोग ध्यान से सुनना, राजा सगर की पत्नी क्या मछली थी क्या? 10,000 बेटा हुआ। अरे मछली अंडा देती है तो 10,000 पुत्र हो गया। क्या राजा सगर की पत्नी मछली थी क्या? जरा बताइए मुझे। तो गद्देव ने कहा परीक्षित तुमने ऐसा प्रश्न किया है तो बोले प्रभु मुझे बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। अच्छा कितने लोग चंपारण गए हो बताओ, कौन कौन चंपारण गए हो? हाथ ऊंचा करो। क्या देखे हो वहां? कहा देखे हो? पशु वाली दाई हो। कच्चा मांस, आज भी वो कच्चा मांस जिया थे। एक स्त्री के गर्भ से गिरी हुई मांस आज भी महाप्रभु के नाम से जानते हैं। गुजरात से आई हुई थी वो स्त्री, गुजरात से आई हुई थी, उसकी गर्भपात वही चंपारण में हुई। लो बताओ, आज वो भी कच्चा मांस अभी भी जिंदा है, जाके देख लो। नहीं तो चंपारण जाते हो तो चांदी की दरवाजा लगी हुई है। हमारे जितने ये हैं हमारे मड़वारी अग्रवाल लोग, वो महाप्रभु के नाम से उसका नाम है। अब आज भी वो मांसाहारी से करत है, कच्चा मांस। आप तो मेरी माँ हैं, आप समझदार हैं। अब बोलोगे गुरुजी आप चंपारण की बात कैसे कर रहे हो? देखो रामायण तो लइका गलो जानते बेटी, गली गली रामायण चलत, छठी में रामायण चलत, जी हाँ देखबे तिहार रामायण चलत। बोलो चलत है कि नहीं चलत? बोलो ना वो झेले देख ले रामायण। आदमी लगा है वहू रामायण, ये लगा है ते रामायण। इधर रामायण पढ़ा थे इतने माखुर माल के मुंह भरा थे, वहू रामायण। बोलो पिताजी सही है? लगा है रामायण, खा है रामायण, चलत है रामायण। लो बताओ। तो मेरा आग्रह है आपसे, तो चंपारण का अर्थ ये है कि राजा सगर के 10,000 पुत्रों का वर्णन। बोले हे राजन, पहले राजा सगर की पत्नी अनन्या थी, उसके गर्भ में एक भी संतान नहीं। ब्राह्मणों के पास गई, ब्राह्मणों ने कहा जाओ पुत्री तुम्हें 7 जन्म तक संतान नहीं है। ये देख 7 जन्मों तक तुम्हारा संतान नहीं है, परंतु आने वाले समय में तुम एक प्रथम रूप में, एक कन्या के स्वरूप में जन्म लेना। तुम्हारे जन्म होने के बाद तुम राजा सगर की पत्नी बनोगी। तुम्हारे गर्भ से माने तुम्हारे कोख से एक मांस का पिंड जन्म होगा। मांस का पिंड जन्म होने से जैसे ही जन्म होगी उसी समय वो मांस का पिंड फट जाएगी। फटने के बाद जितना दूरी तक उसकी मांस की पिंड गिरेगी उतनी दूरी तक तुम्हारा एक एक पुत्र का जन्म होगा। जैसे मैं तीसरा दिन में सती कथा बताया था, सती के मांस का पिंड जहां जहां गिरा वहीं वहीं देवी का गढ़ बना। मैंने शिव पुराण में कहा था उस दिन, सती के मांस जहां जहां गिरा वहीं वहीं देवी का गढ़ बना। जहां पर नेत्र गिर गई वो ज्वाला बन गई। बोलो ज्वाला मैया की। जहां पर उदर गिर गई, जहां पर पेट गिरा, जहां पीठ गिरी, जहां हाथ गिरी, जहां कान गिरा, उनकी हर अंग जहां जहां गिरा वैसी वैसी देवी का गढ़ बना। जहां पर माता सती माता की जो योनि गिरी वो योनि का जगह आज कामाक्षा मंदिर बनी है, जहां पर हर महीना में उसकी पूजा होती है। उस दिन बताया हूं। बोलोगे गुरुजी कहां उदाहरण दे रहे हो? जब तक उदाहरण नहीं दूंगा कथा समझोगे कैसे? आज माता जी इसी प्रकार सती का मांस का पिंड से जन्म हुआ था, इसी तरह तुम्हारा 10,000 पुत्र जन्म होगा, परंतु पुत्री एक बार जन्म होगी और एक बार तुम्हारा पुत्र का नाश हो जाएगा। ये राजा परीक्षित इसी प्रकार सगर की पत्नी का 10,000 पुत्रों का जन्म होता है। जब 10,000 पुत्र हुए तो श्राप लगी हुई थी। यहां पर इंद्र ने आया और इंद्र जो है माता जी दक्ष के अश्व को हरण कर लिया, ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। आश्रम में जब बंधी तो राजा तगर अश्व को ढूंढा तो राजा तगर के 10,000 पुत्रों ने वो अश्व की ढूंढने में दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते गए तो कपिल मुनि के आश्रम में मिल गया। कपिल मुनि के आश्रम में जब अश्व मिला तो उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, ये हमारा अश्व है, तुमने हरण किया है। और परीक्षित महाराज ये राजा तगर के पुत्रों ने स्वयं वहां कपिल मुनि का अपमान कर दिया। कपिल मुनि ने कमंडल से जल निकाला। इसलिए बोलते हैं ब्राह्मण में बहुत पावर होती है।
साधन में बहुत पावर है, आप भी साधन करो, शक्ति करो तो आप में भी पावर हो जाएगी। लेकिन आपको तो 10 मिनट कथा सुनने का समय नहीं मिल रहा है, तो तुम में पावर कहां से आएगी? बस खाओ पियो पुटले मर जाओ, और कुछ नहीं है जीवन में। जीवन वही है, बस कमाओ, रांधो, गढ़ो, खाओ पियो, हाड़ीम दार, हाड़ीम चौर, रान डार, खाबो दोनों जन काके लाज, बस उसमें मगन हो गया आदमी। बोलो ना, काय बुता करतो तुम सवेरे लुटतो था? बोलो ना, रामायण चालू हो गया है, काय बुता करतो बेटी? तुमन बोलो, ये मन तो लड़की कौन दी है? नहीं बोले, तुमन बोलो कि तू मनुष्य ने हो। सूत के उठा तो तहन बस वही वाला सिस्टम, गोबर दे बचरू, गोबर दे चारों खोटला लीपन, बस रानगढ़ के फेर खवा, फेर कहा, फेर खवा, फेर खा, बस तोरो वही बुता मोरो। चरण चरण प्रभु चरण हरि है, एक नयन प्रभु नाम है, एक तेई प्रभु नाम। राजा तगर ने देखा, राजा तगर के 10,000 पुत्रों ने जब प्रवेश हुआ, कपिल मुनि ने कमंडल से जल निकाला। हे राजा तगर के बंधट, तुम लोगों ने ब्राह्मण का अपमान किया, इसी तरह जलकर भस्म हो जाना, जलकर भस्म हो जाना। जल छीटा, राजा तगर का 10,000 एक साथ जन्म लिए थे, एक साथ ताली बजाओ भस्म। परीक्षित ने पूछा, महाराज राजा तगर की वंश तो खत्म हो गई होगी। बोले वंश कैसे खत्म होगा? राजा तगर की दूसरी पत्नी थी जिनका नाम केसनी। बोलो बेटा क्या नाम? केसनी। और केसनी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम असमंजस। बड़ा असमंजस के बात है जी, कथो कि नहीं? इन्हीं कहा बड़ा असमंजस है, तो असमंजस जन्म हो गया। असमंजस महाराज जन्म हुए, घोड़ा में बैठे, जाग देखे भुरकुनिक नरवा करा, जाग देखे तब राग बेटिल राग, बेटल राग को दिन बताए नहीं, तब राग मर गए, बम्बर मर गए, राग बतात के लिए ध्यान में राग चूर चूर के हो था राग। राग के सिवाय का है जेला राखना है राग। तो तब वहां देखे, बोले हे कबीर मुनि, ये राग का डेर किसका है? बोले तुम्हारे भाइयों का है, इसका उद्धार जब गंगा मैया स्वर्ग से आएगी तब होगी जी, करना है तो कर लो। ये परमात्मा की लीला, और जितना लीला है परमात्मा की है, जो भी है परमात्मा करते हैं। और जैसे माता जी उन्होंने गंगा का ध्यान किया तो भाग्य रहे तब ना, कैसे कैसे ध्यान हो। ये असमंजस का लोग तपस्या करते 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 समाप्त। लेकिन असमंजस का पुत्र का नाम आसुमान। आसुमान भी तपस्या करते करते गंगा को लाने के लिए बहुत तपस्या किया, लेकिन आसुमान भी तपस्या करते आसुमान भी चला गया। आसुमान का पुत्र का नाम था दिलीप। आज मोला बड़ा खुश लगते, मोरो नाम दिलीप, मोला बड़ा खुश लगतेगा। आज के दिन हर जगह हर भागवत मंच में बड़ा गदगद हो जाता, अरे मोरो नाम दिलीप। ले तो बोला दिलीप महाराज भी तपस्या करने लगे, बहुत तपस्या किए, बहुत तपस्या किए, लेकिन दिलीप महाराज भी मार दिए सिलीप। दिलीप घलो सिलीप। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, मोर नाम दिलीप, ये सब काकी मम्मी दादी इच मन हरे वो मोर नाम राग दी, सिलीपे सिलीप हो गए। मैं तो महाराज ने कथो नाम धर ले कुछ नहीं हो, कथो नाम धरे में का है वो किलीप कही दे, कथो दिलीप के माने दिलीप आई। अब कई गांव कई गलो देते तो केम का है वो, दुश्मन के नाम नहीं ले, भगवान के नाम लत ले जाते का है? एक वचन एक पति नेमा का है, वचन पति पद नेमा। पति तो परमेश्वर है, पति ईश्वर है, पति का नाम लेने में क्या हर्ज है? ये मात्र एक मर्यादा है कि हमसे बड़े हैं इसलिए हम नाम नहीं लेते, नहीं तो शास्त्र कहती है नाम लेने में क्या है। समझ रहे हो बात? अब समझने वाले के लिए, लेकिन एक मर्यादा है, एक सभ्यता। आजकल जान देखबे ना, तब जन नाम लेगत, काका नाम कौन नहीं लगत, मामा मामी के लत 12 महीना नाम लेते, फलाना मामा कथे ले, तते पहली फलाना कही देता, बाद में मामा कहा था, तो का मतलब है? तो उसने तू मन कर ले करो, फलाना कही दे करो, करवा दो, कर बाबू कहा भाई बनी सिस्टम है, और वही सिस्टम भगवत। दिलीप
दिलीप भी गंगा को लाया, लेकिन गंगा नहीं आई। भाग्य बिना भक्ति नहीं है, भाग्य बिना भागवत नहीं है, भाग्य बिना गंगा नहीं है, भाग्य बिना बेटा नहीं, भाग्य बिना संतान नहीं है, भाग्य बिना लक्ष्मी नहीं। राजयोग, धन योग, पुत्र योग, वैभव योग, परिवार योग, ये सब योग है। जिनका योग्य हुआ बेटा वही भागवत में आ गए, जिसका योग्य नहीं हुआ है वो भागवत में नहीं आएगा। मैं प्रमाणित कर दूंगा। मेरे प्रभु की अदालत में जिन पर खाता लिख गई वो आएगा, जिन पर नहीं है तो नहीं आएगा। इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ गए दाइयों? दिलीप महाराज भी नहीं ले पाए, लेकिन दिलीप का पुत्र का नाम था भागीरथी। बोलो भागीरथी महाराज की। आज महेश दोनों भाई, ये दोनों भाई अभी भागीरथी बने, इनके दोनों पुत्र भागीरथी बने। और वही भागीरथी ने तपस्या करने के लिए जब कपिल मुनि महाराज ने कहा भागीरथी तुम्हारे बाप दादाओं का राग का ढेर है, अगर तुम्हें इसका उद्धार करना है तो स्वर्ग से गंगा को लाना होगा। भागीरथी ने तपस्या किया, गंगा का ध्यान किए, गंगा मैया प्रकट हो गई। बोलो लाला क्या चाहिए? बोले मैया मैं गंगा आपको पृथ्वी में लेना चाहता हूँ। गंगा मैया कहती है देखो बेटा भागीरथी, तुम अगर मुझे बुलाना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। बोले क्या? कि मैं स्वर्ग से जब धरती पे आऊंगी तो मेरी वेंग संभालने वाला ढूंढ लो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं स्वर्ग से आऊंगी तो सीधी धरती को फाड़ कर मैं पाताल लोक चली जाऊंगी। तो भागीरथी ने निवेदन किया और भगवान ब्रह्मा जी का प्रार्थना किया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोलो भागीरथी क्या चाहिए? हाँ 3 साल से लाइन लगा था ये बेचारा, 3 साल से। 1 साल कोरोना में चला गया, दूसरा साल ऐसे ही चला गया, और तीसरे साल में इसको भगवत रूपी, क्योंकि जिस दिन इनका भाग्य लिखा था उसी दिन भागवत ताली बजाओ प्राप्त हो। बेटी हो एला कोनो आदमी करूं के लिए नहीं होकर, जब तक कृपा नहीं हुई तब तक। मैं तो उस दिन बोला ना, तुम करोड़ों अरबों की संपत्ति तुम्हारे पास है, लेकिन तुम ऐसा चीज नहीं कर सकते। तुम कोल्हू की बराबर कमा कमा के तुम एक धन को एक जगह रख सकते हो, लेकिन मरने के समय तुम कुछ नहीं कर पाओगे। रहने वाला राज करेगा, कमाने वाला तो को तो कभी खुशी मिली नहीं है। कीड़ा में 1 नंबर भोकवा कीड़ा कौन कीड़ा है? ललित बताओ, बोलो ना। वो कीड़ा तो कद को है, कई करोड़ कई सैकड़ा है, लेकिन कौन सा कीड़ा भोकवा नंबर 1 है? कोसा कीड़ा। वो कोसा कीड़ा देखे हो? बोलो ना वो दाई, कोसा कीड़ा। कोसा कीड़ा इते है कि अपने बार घर बना थे, अब अपने दरवाजा नहीं छोड़े और तटक के अपने मर जाते। कोसा कीड़ा वो नहीं तो आदमी घर बना ही दरवाजा नहीं छोड़ी वो, लेकिन एक कीड़ा देख लो दाइयो, खुद घर बना ले और खुद के लिए रास्ता नहीं छोड़े, अपने मर जाते। यही जिंदगी का मतलब। तो मनुष्य में कोसा कीड़ा में काम अंतर है। कमाने वाला कद के कमा कमा के धन भर देते, खाए बेरा थे तो सुगर हो जाते। वो दे रही यानी बानी के खात रही गुलाब जामुन और पेड़ा, ये थोसना और मांग देखत रहा। बोल भक्त और भगवान क्या हो गए? गौटिया के लिए सुगर हो गए भाई तो गए तो कमैया तो चुच्छा और जरा रोटी और नहीं कमाए थे यहाँ फुलाओ रोटी, ऐसने तो थे बाप। देकर का ज्यादा चीज बस रहे ना बोला सुगर हो जाती। बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो। हाँ क्या बोलना पड़ेगा? तो बेटा याद रखना, कमाए भर भर जाने खाए पारी है थोसना और मांग बैठ दे का मतलब वो रवैया मंडर पेटा थे ऐसने थोथे। तो भागीरथी महाराज ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहिए? बोलो बोलो प्रभु मेरी एक निवेदन है कि गंगा मैया कहती है कि मुझे वेंग संभालने वाला ढूंढ लो, तो क्या करूं? तो बोले देवादिदेव महादेव को बुलाओ। शंकर भोले भंडारी तुम जन जन के हितकारी। भागीरथी ने याद किया, शंकर भोले भंडारी तुम जन जन के हितकारी। भंडारी तुम जन जन के हितकारी, शंकर भोले भंडारी तुम जन
जन जन के हितकारी। शंकर बोले भंडारी तुम जन जन के हितकारी। शंकर बोले भंडारी तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी गाइए माता जी। तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी 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 तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले गाइए। भंडारी तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी मेरे भोलेनाथ जी। तुम जन जन के हितकारी। शंकर जी कर 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 लाख लाख लाख। बोलो भागीरथी क्यों बुलाए हो? बोले हे देवादिदेव महादेव, मैं गंगा को पृथ्वी में लाना चाहता हूँ, मेरी थोड़ी सहायता कर दो। शंकर जी ने कहा बुलाओ। भगवान शंकर जी करे बैठे। भगवान शंकर जी ने जटा को घुमाया। माथे पे चंद्र कलाए हैं, वो सिर पे जटा बढ़ाए हैं। माथे पे चंद्र कलाए हैं, वो सिर पे जटा बढ़ाए हैं। माथे पे चंद्र कलाए हैं, वो सिर पे जटा बढ़ाए हैं। माथे पे चंद्र कलाए हैं, वो सिर पे जटा बढ़ाए हैं। गले में सर्पों की माला है, कानों में बिच्छू की माला है। गले में सर्पों की माला है, कानों में बिच्छू की माला है। शंकर भोले भंडारी तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी तुम जन जन के। बोलो हर हर महादेव। शंभु बोलो बड़ा देव की जय हो। भगवान शंकर जी गए भागीरथी क्यों बुलवाए हो भाई? क्या इतना अन पड़ा? बोले प्रभु मैं गंगा को अवतरण करना चाहता हूँ, और गंगा मैया कहती है कि मेरी वेंग संभालने वाला ढूंढ लो। तो मैंने आपको ही प्रस्ताव किया, हे प्रभु आप कृपा करें। शंकर जी आए, जटा निकाले, जटा खोला, घर 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 लक 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 चारों दिशा गंगा का आवाहन भागीरथी ने किया। गंगा मैया झर 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 झर। जैसे गंगा मैया ऊपर से आई, गंगा मैया को क्या पता कि मेरी वेंग संभालने वाला तो शायद कोई है नहीं। भगवान शंकर जी ने जटा को खोला था, गंगा आई, घर 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 प्रवेश किया। गंगा मैया को जटा में ताली बजाओ, भगवान शंकर जी बांध दिए। अतः बड़ खोल खा रही तो कर जटा भीतर जुहा लीक के मारे भाई तीना में बेटी मल कथों की बेटी हो, कभी भी बाल खुला करके बाहर मत निकलना। आजकल फैशन हो गए बेटी हो। मैं बोला काला बताऊं, बेटी मन तो बाल फैशन कर दे, ऐसे करत रहते। और ढेस का मन यहाँ चेथी में रेंगत रहते। एक जन बात आगे, मोर गांव में एक जन डॉक्टर पर बहू वैसे बहू पढ़े लिखे, सुना तो वो ए दाई हो भारी पढ़े लिखे। ए देख मैं जब भी ओरिजिनल बोलता ना फुग्गा एकदम मोर गवाही रहती। अब वो बेचारी एकदम पढ़े लिखे, बेटा डॉक्टर है, समय चलत रहा, ओकर सांस एकदम डोकरी हो गई। हमार छत्तीसगढ़ के भाषा समस्त होता था। छत्तीसगढ़ी जे सांस रहते बेचारी लेड़गी कौन दी रेमटी बानी पर रही। अब बेचारी अति लोती याद रहा है तो कर बहू बड़ा सुंदर नहा खोर के मुड़िल छरिया बाल छरिया रहा है, पलंग में एकदम उंडे है, धामना सांप सही ऐठत रहा है। ओकर सांस आके देख जा स्कूरियल बहू धामना सांप सही अंठा थे, मोबाइल धरे है, जीभ लमा थे, आखिल गटारन सही लहुटा थे। अब बेचारी पढ़े लिखे नहीं है, सास उसने इठत रहा है। सास देख दार इसका थे दाई मोरत का सुंदर बहू, मोरत का सुंदर बहू दाई मिर्गी पट का थे कई दी।
हवे बिचारी का करते लोग का जाने बिचारी अनपढ़ है। मोर बहुल मिर्गी पटक दी फोन करते डऊ न बेटा जल्दी आना रे तो का हो गए दाई मोर बहुत भाई के धमना ताप से जीभ लहुटाते गटारन का ताखिल निकालत थे हम ऐठा थे पलंग में बेटा जल्दी आ जाते रे कथे बेटा पढ़े लिखे जानदारी बेटा पढ़े लिखे दाई जानदारी तो कर बेटा कथे कल दाई तोर बहू कैसे करते कि तब बताइस पोजीशन ला अब कथे कल दाई तोर बहू हाथ में कुछ है वो कथे हाँ वे बेटा का है चटका नतन मोबाइल की चटका नतन मोबाइल धरे हाथ में की बेटा कथे दाई ते डरा जान तोर बहू ला मिर्गी नहीं पटकते तोर बहू पलंग में सोते सोते सेल्फी लेते की वो करतास कथे कर सेल्फी मारे हमरे सेल्फी सिर आगे दाई तय आजकल वैसने हो गए है बेटी तुम्हार भूरकुनिक मन नहीं जानो है ना बिना मोबाइल बिना आजकल नहीं रहेंगे दाई मोबाइल धरे है एक हाथ में लुगरल धरे है एक हाथ में पाकते हाल पड़ी पूरा लगे है उतने जेला देख ले पाकिट में मोबाइल मुंह में स्माइल आजकल के लोनी मतलब पूछबे ना हो सीढ़िया में 10 गांव चढ़ाते उतरत डोकरी मन बैठे रहते कस बेटी पिंकी कांवर 10 गांव चढ़त उतरत रे कथे तो टूरी का कथे टावर नहीं है ना दादी कथे ओकर टावर के मारे डोकरी पावर तीर आ गया टावर नहीं है कही देते कहते काय कर ले धरो बढ़िया अच्छी बात है धराओ तुम्हार बेटी मतलब दूधी ठन मोबाइल कैसे वो हम लगा है वो धरा लो ये राम कथा है लेकिन आज किसको बताए मोबाइल सदुपयोग का है बेटा दुरुपयोग का नहीं है लेकिन आज दुरुपयोग हो रही है हम इसीलिए कहते हैं कि बेटा सावधान मोबाइल पकड़ने के पहले भगवान शंकर जी ने जटा को खोल दिया और भागीरथी को दिव्य रथ दिया भागीरथी से कहे जाओ भागीरथी तुम जिधर जाओगे उधर गंगा जाएगी भागीरथी के दादा परदादा से लेकर तब का राग का ढेर बना भागीरथी उधर भगे तो माता जी एक बूंद जब वहां छोड़े शंकर जी ने तो वो गंगा मैया गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी गया गया कांती हरिद्वार वृंदावन मथुरा गोमती पूरी गंगा लाला ने भागीरथी जी गंगा लाला ने भागीरथी हो गंगा लाला ने भागीरथी राजा टगर कर चलती गंगा लाला ने भागीरथी गंगा लाला ने भागीरथी हो गंगा लाला ने भागीरथी गंगा लाला ने भागीरथी जी गंगा लाला ने भागीरथी हो गंगा लाला ने भागीरथी राजा टकर कर चलती गंगा लाला ने भागीरथी राजा सागर कर बोलिए गंगा लाला ने भागीरथी राजा सागर कर छलते गंगा लाला ने भागीरथी राजा सागर कर चलती गंगा लाला ने और भागीरथी महाराज की जय हो गंगा का अवतरण हुआ गंगा मैया आई भागीरथी लाए आज हमारे साहू परिवार आज स्वयं भागीरथी बन गए और इस गंगा को उन्होंने अवतरण किया गंगा में जिनको डुबकी लगाना है वही डुबकी लगा रहे हो इस तरह सुखदेव ने बड़ा सुंदर परीक्षित से कहा तो मुझे लगता है कि आज जो भी यहाँ भागवत करा लिया तो वो भागीरथी क्योंकि बेटा अपना धन को 4 बंटवारा करो एक अपने लिए दूसरा पितृ के लिए तीसरा यज्ञ के लिए और चौथा दान के लिए अगर 4 बंटवारा जिसका धन हुआ तो समझना वही धनवान है इस तरह भगवान सुखदेव परीक्षित कहते हैं कि हे राजन इसी तरह भगवान का वही राजा यज्ञ हुआ उन्हीं के घर में राजा दशरथ हुए बोलो दशरथ महाराज की आओ बेटा दशरथ में चले मैं तो कह दूंगा कि राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी कोई भी रामायण वाला कहता है कैसे गा कहते है कि नहीं गा और तब वो जन जाना था ऐ करे के चौपाई है एक बार भूपति मनमाही भई गलानी मोरे सुत नाई उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत तब अपना भगवान शंकर जी ने तब कहा है ये उमा ये स्वप्न है
ये सब रिश्ता नाता परिवार देवी देवता बेटा भाई बंधु माता भाई भगनी ये तब माया है माया। और जो अगर व्यक्ति माया में फंस जाए तो मुझे लगता है कि जीवन में कुछ कार्य ही नहीं कर सकता। लेकिन माताजी राजा दशरथ की 3 पत्नियां कौशल्या कैकेयी सुमित्रा। कौशल्या कौन है? शत्रुपा है। और दशरथ कौन है? बोलो। मनु है। आओ थोड़ा से बताओ। राजा दशरथ को इस दिन से चिंता हुआ। राजा दशरथ के उनकी एक बहन थी जिसे अंधी अंधा बोला जाता है। बोलो बोलो क्या बोलते हैं? अंधी अऊ। लेकिन वो कर बेटा है जिनका नाम श्रवण कुमार। बोलो श्रवण कुमार की। फिर मैं ले चलूंगा, ज्यादा तो बताऊंगा नहीं, आपको बस मेन प्रश्न दूंगा। अब माता जी वो श्रवण कुमार। एक दिन राजा दशरथ ने सुमंत महाराज से कहा, एकत्रणायम पूज्यते सर्वतो नाचाय सर्वदिव्य दशरथो यन्नयम कन्नाम मायानाय पूज्यते। महाराज दशरथ ने कहा कि सुमंत चलिए, आज बड़ी विचित्रता लग रही है, मेरी मन उदास है। देखो जब मनुष्य के शरीर में कोई घटना घटने वाला होता है तो ना जाने वो पहले से संकेत हो जाती है। दशरथ ने सुमंत महाराज को लेकर शिकार करने गया। शिकार करने के लिए जब प्रवेश किए जंगल में, उसी समय ज्ञानदेव और ज्ञानमती, अंधी अंधा बोलते हैं। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज जी अंधी अंधा क्यों हुआ? तो माता जी ज्ञानमती और ज्ञानदेव पहले अंधी अंधा नहीं थे, लेकिन उन्होंने भगवान का प्रार्थना किया कि हे प्रभु मुझे एक बेटा चाहिए। भगवान ने कहा कि देखो ज्ञानमती, तुम्हें अगर बेटा होगा तो तुम्हारी आंख की रोशनी चली जाएगी। अब बोलो तुम्हें बेटा चाहिए या रोशनी चाहिए? तो देव माता जी ज्ञानमती कहने लगी, प्रभु मुझे एक पुत्र हो जाए, भले मेरी रोशनी चली जाए। वृक्ष की शोभा पान से होती है, इंसान की शोभा धनवान से होती है, स्त्री और पुरुष की शोभा संतान से होती है। मुझे भले मेरी आंख की रोशनी चली जाए लेकिन मुझे पुत्र चाहिए। तो माता जी वही ज्ञानमती और ज्ञानदेव एक पुत्र की कामना किए। बेटा का जन्म होगा परंतु अल्प मृत्यु हो जाएगी, आधा दिन तक रहेगा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ज्ञानमती कहने लगी, प्रभु चाहे जो भी हो जाए लेकिन मुझे पुत्र चाहिए। वही पुत्र जन्म हुआ जिसका नाम श्रवण कुमार हुआ। और श्रवण कुमार जन्म हुए तो पति पत्नी के दोनों आंख की रोशनी खत्म हो गई। आज वही श्रवण कुमार अपने माँ बाप को बड़ा सुंदरता और चारों धाम भार माने कांवर। आज के बेटा तो अपन दाई ददल मोटर गाड़ी में लेके बजियान पर। बोलो ना, बहू कहा थे नहीं 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 तुम घर में रहो, हम प्रसाद लेके आएंगे। बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो, बोलो ना। लेकिन आज तू बहू है तो कल सास बन जाएगी, तू भी चिंता मत कर। तू आज बहू है तो कल सास बन जाएगी, और तू जब सास बन जाएगी तो तेरा भी वही हत्र होगा जो आज तू कर रही है। जीवन का पर्यंत वही है। जीवात्मा प्रमोण चाय परमादर्शना। भगवान जी जानते हैं कि आज तेरी बारी है तो कल उसकी बारी है, कल उसकी बारी है तो परसों उसकी बारी है। बिना बारी के ये मनुष्य के जीवन कभी सतत का काम नहीं हो सकता। लेकिन आज लोग कहते समझते हैं ना जाने राम कथा है, रामचरितमानस है। आइए मैं परसता हूँ। वही राजा दशरथ शिकार करने उसी जंगल में गए तो श्रवण कुमार, उनकी माँ कहती है, अरे लाला मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है, मुझे जल पिला दे। श्रवण कुमार जब दौड़े जल लेने, सुराही लेकर, जब वो सुराही में गुड़गुड़ 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 की आवाज आ रही थी, राजा दशरथ ने देखा। उस दिन दशरथ को शिकार में कोई हिरण हिरणी नहीं मिला। वो तो हो है तो जो राम रचीरा का को कई कार बढ़ावा शाखा, ये तो परमात्मा की कृपा है। राजा दशरथ ने सुमंत से कहा, सुमंत आज मुझे कोई शिकार में मिला नहीं। उसी समय सुमंत ने दशरथ से कह दिया कि हे राजा दशरथ, आप 10 इंद्रियां का जीतने वाले हैं, आपको शब्द वेदी बाण मालूम है, शब्द वेदी बाण छोड़ो। तो ये राजा दशरथ को क्या पता शब्द वेदी बाण छोड़ने का मतलब। उन्होंने कहा कि शब्द वेदी बाण छोड़ दीजिए, कोई हिरण जल पी रही होगी तो वो अवश्य मर जाएगा। लेकिन वहां हिरण नहीं बल्कि वो सज्ञ भांचा हरा, समझ लो, दग्गा। ज्ञानमती कौन है? ज्ञानमती तो डाक डाक गा रहे हैं कि राजा परीक्षित महाराज दशरथ ने शब्द भेदी बाण छोड़ा। बाण जाकर श्रवण कुमार को, श्रवण भरने को चला, श्रवण भरने को चला पानी रे, जीने पे लगा, जीने पे लगा, जीने पे लगा,
देखो तीर की निशाने सीने पे लगा, देखो तीर की निशाने। श्रवण भरने को चला, श्रवण भरने को चला पानी है, सीने पे लगा, सीने पे लगा, देखो तीर की निशानी सीने पे लगा, देखो तीर की निशानी रे। श्रवण भरने को चला, श्रवण भरने को चला पानी रे, सीने पे लगा, सीने पे लगा, सीने पे लगा, देखो तीर की निशानी सीने पे लगा, देखो तीर की निशानी। बोलिए माता जी राजा दशरथ ने अपने बाण छोड़ दिया, बाण श्रवण कुमार को लगी, भाई की आवाज आई, आत्मस्वरूप परमात्मा इस भजन को बड़े ध्यान से सुनना। आज श्रवण कुमार अपने माँ बाप को चारों धाम ले जा रहा। आज माँ बेचारी जंगल में प्यास में लटक रही, बेटा जल लेने गया। श्रवण कुमार ने उनका एक ही पुत्र था जिसको तीर में छेद दिया। अब वो माँ क्या करेगी? पिछली माँ कहती है प्यास लगी रे लाला ला बेटा पानी, प्यास लगी रे लाला ला बेटा पानी। श्रवण भरने को चला, श्रवण भरने को चला पानी रे, सीने पे लगा, सीने पे लगा, देखो तीर की निशाने सीने पे लगा, देखो तीर की निशाने। श्रवण भरने को चला, श्रवण भरने को चला पानी है, सीने पे लगा, सीने पे लगा, देखो तीर की निशानी सीने पे लगा, देखो तीर की निशानी सीने पे लगा, देखो तीर की निशानी सीने पे लगा, देखो तीर की। माता जी जब बाण लगी परीक्षित महाराज तो आवाज लगाया, रे पापी तूने एक तीर में 3 निशाना लगाया है, क्योंकि मेरे प्राण छूटने के बाद मेरी माता और पिता मेरे बिना रहेंगे नहीं। ढाई की आवाज सुना तो दशरथ दौड़ कर जाकर देखा। दशरथ को क्या पता, वो तो माता जी हिरण जल पी रही है, ये बाण लगाया। उसको क्या पता कि उसका भांजा था जिसका हृदय में बाण लगा। श्रवण कुमार दशरथ को देखा, कहे हे पापी तूने एक तीर में 3 निशाना लगाया, मेरी प्राण तो छूटने वाली है, परंतु हे महाराज ये जल को लेकर मेरे माता और पिता को भुरकुनी के बस स्टैंड में पिला देना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मां प्यास में प्राण को त्याग देगी। और श्रवण कुमार ने प्राण को त्याग दिया। दशरथ रोने लगा और दशरथ ने 100 माने मुर्दा अपना ही भांजा का 100 वो हाथ में उठाया और हे राजे उसको अपने बहन के पास ले चले। बोले बहन मुझे क्षमा करना, मेरे तीर के द्वारा तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई। अब बोलो कैसा लगा होगा मां को? तुम्हारा पुत्र की मृत्यु। मां ने पुत्र के मृत्यु सुनकर माता जी अपने सीना को पीट दी। अपने सीने को पीटती हुई ज्ञानमती ने प्राण को त्याग दिया। पुत्र के वियोग में मां ने प्राण को त्याग दी परीक्षित महाराज। लेकिन उसी समय ज्ञानदेव ने कहा, हे मूर्ख दशरथ तूने मेरे पुत्र का प्रतिघात कर दिया और आज मेरी पत्नी अपने पुत्र के वियोग में प्राण को त्याग रही है। इसी समय मैं भी अपना प्राण को त्यागने जा रहा हूं। एक दिन ऐसा समय आएगा दशरथ कि जिस तरह हम पति पत्नी बेटा के कारण प्राण त्याग रहे हैं, एक दिन तुझे भी बेटा के कारण प्राण को त्यागना पड़ेगा। ये रामायण शुरू है।
अब बोलो, बिना कारण में कुछ होता नहीं है माता जी। आज राजा दशरथ को श्राप उसकी बहन की लगी है कि जिस तरह हम बेटा के कारण अपने प्राण को त्याग रहे हैं दशरथ, एक दिन तुम्हें भी अपने पुत्र के कारण प्राण को त्यागना पड़ेगा। आज वही दशरथ सोच रहा है कि मैंने अपने भांजा का हत्या कर दिया, आज मुझे यही हो रहा है। मेरी तीनों पत्नी बांझ है, मेरी तीनों पत्नी बांझ है। लोग बोलते हैं ना माता जी, दीवाल का भी कान होता है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की उसूलों पर, और खुशबू कभी आती नहीं कागज की फूलों पर। भागवत सुनना अलग है और भागवत को सुनकर अपने जीवन में उतारना ये अलग है। आज मनुष्य को जिंदा है वो अलग मैटर है, लेकिन कैसे जीना है ये अलग मैटर है। धन कमाना बुरी बात नहीं, धन कमाओ, लेकिन धन को किस तरह प्रयोग करना है ये बुरी बात है। अरे घी को आटे पे डालो, घी को आटे पे डालो तो खाने का काम आएगा, अगर घी को राख में डालोगे तो फेंकने का काम आएगा। अगर सिस्टम से कोई काम होगा तब तुमको फल मिलेगा, अगर सिस्टम से नहीं हुआ तो बिना मतलब के पैसा बर्बाद मत करो। अपने बच्चों के लिए जमीन जायदाद लेकर बच्चों को धंधा पकड़वा दो, क्या फायदा क्या मतलब। कहते ना, फिर एक भजन आती है, क्या भरोटा जिंदगी का। हमारे जितने परम पिताएं आप बैठे हो, ये भजन को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्या भरोटा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी, रो रहा है राजा दशरथ, क्या भरोसा मेरी तीनों पत्नी बांझ बांझ बांझ, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा इस जिंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हरि बोल। साथ देती नहीं है किसी का, बोलो बेटा, बोलो बोलो। साथ देती नहीं है किसी का। अयोध्या में राजा दशरथ के घर में महात्माओं का भीड़ लगा, बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े दाढ़ी वाले, बड़े बड़े जटा वाले, बड़े बड़े दिगंबर। ओहो, आज तो इस कलयुग में ऐसे ऐसे हैं ब्राह्मण और योगी और तपस्वी जिसका कोई सीमा नहीं। उसने त्याग कर दिया वो अपनी जिंदगी को, तो वही तो है परीक्षित। अयोध्या में जब ब्राह्मणों की मंडली लगी, दशरथ जी को देखा कर दशरथ तो रो रहे। तू यहाँ मुसाफिर है ये समझ के पानी है, 4 रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है, तेरी जिंदगानी है। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है, ये ख्याल झूठा है। मौत ने जमाने को क्या शम्मा ये दिख डाला, कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला, खाक में मिला डाला। याद रख सितम करके हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली है, दोनों हाथ खाली। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगी रोशनी का, दम निकल जाएगी रोशनी का। क्या भरोसा इस जिंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी। बोलो जय जय श्री राधे। क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। दशरथ के पास आए, तभी ने पूछा
कि यहाँ ये ब्राह्मण देव आने का कारण बड़े सुंदर ब्राह्मण देव का मंडली पहुंचा। आप देखो तुलसीदास जी रामचरितमानस में चौपाई लिखे हैं, एक बार भूपति मन भाई गलान मोरे नाई और गला मोरे एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुतनाई। भूपति माने बोलो ना, बोलो ना, ऐसे नहीं बोलो, लड़की कौन दिक्कत बैठे रहो। भूपति, भू माने पृथ्वी, पति माने देवता, भूसुर ब्राह्मण, भू माने पृथ्वी, सुर माने देवता, धरती के ब्राह्मण देवता, समझ गए हो। ब्राह्मणों की मंडली आ गई। पंडित जी आए, बोलो दशरथ क्या बात है भाई, क्यों ग्लानिर हो रहे हो। दशरथ ने कहा ब्राह्मण देव मेरी 3 पत्नियां हैं, संतान नहीं है। लोग हंसते हैं और मैं चाहता हूं कि हमारी हर बेटी के गोद भरे, इसलिए बेटा हमारा यही एक नियम है कि हमारी हर बेटी का आज से नारियल देना चालू करेंगे हम। हमारे पास ज़्यादा समय तो नहीं है, लेकिन हम दोनों का छठी दोपहर में मनाएंगे। ऐसे वो दोनों के छठी दोपहर में मनाबो हैं। साहू जी घर छठी है, तिल लाडू, भका लाडू, जो लाडू, जूसन लाडू है, जो भी बनाए हो, काके पानी बनाना है, सब बने हैं। पत्रिका आई है मेरे पास। धन्य है त्रि गणेशाय नमः लिखते हैं आज के महाप्रसादी भंडारा। धन्यवाद। आप लक्ष्मी नारायण साहू जी और नीराबाई साहू एवं साढ़ू भाई लोकलाल जी साहू आप और विराजो भाई साहू, ऐसे तो विराजो भाई बेचारी विराज चुकी हैं, उसके द्वारा उनके स्वर्गीय मृत जो है आत्मा एवं उनके परिवार के सुख शांति के लिए, माने ताली नहीं बजाओ, जलन होते तुम मन दान करो ना, नहीं का तो धन्यवाद उनके तरफ से श्री लक्ष्मी नारायण जी नीराबाई साहू। अतः उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय श्री भरतराम जी और माता स्वर्गीय श्रीमती सागरवती, आप इनके तरफ से धन्यवाद